ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार सलोका नाल श्लोक भी मैले पहले के लिखे टूंडे असराजे की धुनी। श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। मल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। मल्ला पहला नानक गुरु न चेतन मन अपने सोचे छुटे तिल बुआड़ सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कौनाक सोना फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विचे सुआव पौड़ी। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ। दाता करता आप तुस दे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद को आओ कर आसन डिठो जाओ कर आसन डिठो जाओ। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की अद्वितीय रचनावां दे चों एक महान अमर कलाम आप जी की पावन बाणी जिसका नाम आसा दीवार है। सियाणियों का ऐसा कहना है कि आसा राग दे जन्मदाता भी गुरु नानक देव जी महाराज ने, क्योंकि संगीत के ग्रंथां विच आसा ते माज राग मिलदा नहीं। लिहाजा सियाणियां दा ऐसा कहना ये दो राग गुरु नानक देव जी महाराज की देन ने। इस राग दे सतगुरु देव जी महाराज ने जिहड़ी अपनी अगम्य रचना उच्चारण की है उसका नाम है आसा दीवार। वार ओ कलाम ओ बाणी जो जंगी तर्ज नाल उच्चारण की जाती है और ये कुछ स्वाभाविक ही ऐसा हो गया है कि वार शब्द के अर्थ इत्थे भी जंगी ने जंगी तर्ज के नाल उच्चारण की हुई बाणी। हिंदुस्तान जिथे संतां महापुरुषां दा देश है उथे सूरबीर महाबली ते जोधियां दा देश भी यह है। इस विच गाहे बगाहे जो जोधे पैदा होंदे रहे सूरमे पैदा होंदे रहे ढाडी लोग जो वास्तविक किसी हद तक छंदाबंदी स्वयं करके कि सूरमे की किसी महापुरुष की उपमा करनी इस तरह के पुरुषों को कहा जाता सी ढाडी। ये धुन भी खुद बनाते सन ये तर्ज खुद अपने अंदरों पैदा करते सन। लिहाजा आसा दीवार उत्ते जिहड़ी धुन चढ़ी हुई है उस धुन का नाम है टुंडे असराजे की धुन। एक असराज नाम का राजा होया है जो वास्तविक टुंडा सी, एक हाथ सी उसका, लेकिन एक हाथ दे होंदे होया भी उहदी सूरबीरता का सिक्का चारों पासे जमया होया सी। उहदी सियाणप बड़ी दूर दराज तक फैली हुई सी और उसने अपने सियाणप ते अपने बाहुबल दे नाल बहुत कुछ प्राप्त किया होया सी
और चारों पासे उसका दबदबा सी। सियाने ढाडी लोगों ने आप की उपमा विच, असराज की उपमा विच जो गीत गाए कि जिस तरज विच गाए, जिस धुन विच गाए, उस धुन का नाम पै गया टुंडे असराजे की धुनी। उंज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच वारां दे उपर इस तरीके दियां 9 धुना चढ़िया हुई ने, जिहदे एक ये धुन है, फिर चंद्रहाड़ा सोइयां की धुनी गावने, लल्ला बहरीमा की धुनी गावने, ये इत्यादक ये धुना ने। एक तर्ज, ऐसी तर्ज जो किसी संगीतकार के नाल ही जुड़ के रह गई और उस दे नाल जुड़ के रह गई, जिसकी उपमा विच वो गीत ते तर्ज उच्चारण की गई। ये धुना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतनियां प्यारियां लगियां, इतनियां चंगियां लगियां कि आपने उन्हां धुनां नूं भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे थां दे दित्ती। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिथे कविता साहित्य दे अदुੱਤੀ खजाने ने, ज्ञान दे महासागर ने, उत्थे संगीत दे भी महान अथाह न मुकण वाले सागर ने। किसी भी पक्ष तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं लईए जिंदगी के हर मसले का हल ते जिंदगी के हर मसले की पूर्णता गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विचों प्राप्त होंदी है। चाहे ज्ञान के पक्ष नूं लईए, विज्ञान के पक्ष नूं लईए, समाज के पक्ष नूं लईए, राजनीति के पक्ष नूं लईए, संगीत साहित्य ते कला के पक्ष तो लईए, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हर पक्ष विच संपूर्ण ने, मुकम्मल ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दीयां अगम्मी बाणियां जपजी साहब, सिद्ध गोष्ठ, तुखारी 12 माह, इस तरह दीयां महान बाणियां दे चों आपकी एक महान बाणी है आसा दिगार। इस विच दर्शन, फिलसफा, अध्यात्मिकता और भाव, इन्हां सारे धार्मिक चिन्हां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल उजागर किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बनी हुई मर्यादा के मुताबिक इस बाणी के उपर ही पहले मंगलाचरण है, मूल मंत्र है, लिहाजा उसके अखरी अर्थ एक ओंकार वो एक है जिसको उत्पत्ति, पालना ते नाश हो रहा है। वो सत स्वरूप है, उसका नाम सत्य है। वो कृत नहीं करता है और ऐसा करता है कि अपनी कृत विच पूरे होया है, व्यापक है। वो भय तो रहत है, वैर तो रहत है, काल तो रहत है, लेकिन कल्पना मात्र नहीं है, मूर्तिमान है। वो जन्म विच नहीं है और सुते से अपने आप को आप ही प्रकाशमान है। वो गुरु है ते प्रसाद, वो दया की मूर्ति है, वो रहमत का खजाना है। आसा महला पहला वार सलोका नाल, सलोक भी महले पहले के लिखे। ये वार महले पहले भी है। ये सारी की सारी वार जिस जितनियां पौड़ियां ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां उच्चारण कीतियां हुई ने, लेकिन ये शब्द जिहड़े नाल जुड़े ने, श्लोक भी महले पहले के, सिर्फ पौड़ी ही गुरु नानक देव जी महाराज की उच्चारण की हुई नहीं, श्लोक भी गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए ने। वार शुद्ध रूप दे सिर्फ पौड़ियां ही ने, श्लोक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाद विच जोड़े ने। जेड़े जेड़े श्लोक वारां विच पौड़ियां नाल शमूलियत नहीं हासिल कर सके, ऐसे श्लोकां नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अखीर विच दर्ज करके कि उन्हां दा सिरलेख लिखिया, श्लोक वारां तो वधीक। वो श्लोक जो वारां विच नहीं समा सके, वारां दे नाल नहीं जोड़े जा सके। तो आसा राग के अंदर ये वार उच्चारण की हुई है कि दिते हुए इस सिरलेख के मुताबिक श्लोक भी पहले पातशाह जी दे ने। श्लोक महला पहला, प्रथम श्लोक। बलहारी गुर आपने देवहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। प्रथम श्लोक विच गुरु की उपमा, गुरु की महिमा।
दरअसल मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु देवते नूं जन्म देंदा है। मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप भौतिक शरीर नूं जन्म देंदे ने, गुरु अध्यात्मवाद नूं जन्म देंदा है, रूहानी शरीर नूं जन्म देंदा है। लिहाजा गुरु की महिमा सतगुरुदेव जी महाराज इंज बयान करते हैं, बलहारी गुर आपने, मैं अपने गुरु तो बलहारने जाना, सदके जाना, दोहाड़ी सदवार, एक दिन में मैं सैकड़े सैकड़े दफा कुर्बान जाना, सदके जाना, बलहार जाना। क्यों? इतनी गल स्पष्ट है कि जिसों कुछ प्राप्त होवे वही प्यारा लगता है कि उस तो कुर्बान होने नूं जी करता है, कि जेड़ा कोई खो लवे, जेड़ा कोई चीना झपटी करे, उस तो सदके होने नूं जी नहीं करता, बल्कि उन्होंने स्वयं ही खत्म करने नूं जी करता है। जगत विच साडा वैर उस दे नाल हुंदा है जेड़ा साडे कोल कुछ खोवे, जगत विच साडा प्यार उस दे नाल हुंदा है जेड़ा कुछ देवे। हकीकत है गुरु परमात्मा चीना झपटी नहीं जानते, देना ही जानते हैं। वड्डा दाता तिल ना कमाए, वो इतना वड्डा दाता है, पहाड़ा जितनी दौलत सुख शांति दे के भी, राय जितना भी, तिनके जितना भी तमा नहीं रखता, भाव मंग नहीं रखता। तो साहब कहते हैं, मैं सदके जाना एक दिन विच सैकड़े सैकड़े वारी उस गुरु तो जिसने जिन मानुष ते देवते किए करत न लागी वार, जिसने मनुख नूं देवता बना दिता, लेकिन मनुख नूं देवता बना लगया रंचक मात्र भी देरी नहीं लाई। एक पत्थर नूं भी मूर्ति की शक्ल देनी होवे कि कुछ महीने लगते हैं, कई दफा कुछ साल लगते हैं। दरअसल गुरु मनुख नूं घड़दा है कि गुरु के घड़न का ढंग बड़ा अद्वितीय है, अपने मनोहर बोल ते अमृतमयी दृष्ट। इहदे नाल जब वो किसी व्यक्ति को घड़ना चाहता है तो सब इत्थे कहंदे फिर देर नहीं लगती, मनुख नूं देवता बनदियां देर नहीं लगती। इसनूं शायद इंज भी कहंदे नाम एक नदरी नदर दे निहाल। आम जगत तो इतना ही जानता है कि जबान नाल कुछ बोले जाते हैं, पर नहीं, अध्यात्मिक दुनिया च ऐसा भी आख्या जाता है कि अखां भी बोलदियां ने, और अखां की भाषा कुछ होर है। अखां नफरत भी प्रगट करदियां ने, अखां प्यार भी प्रगट करदियां ने, अखां प्रेम भी प्रगट करदियां ने, अखां अपने विचों अमृत दीयां लहरां भी छड्डदियां ने, अखां विचों जहर भी उबल उबल के पैंदी है। और जैसे जैसे मनुख का मानसिक मंडल अति सूक्ष्म होता है, मनुख नूं अखां की भाषा पढ़न की जाच आ जाती है, और यह अपने आप विच एक विशेष कला है। गुरु जब किसी नूं घड़दा है तो बचन राही घड़दा है, दृष्टि राही घड़दा है। बचन राही विचार शुद्ध कर देते हैं और दृष्टि राही आचार शुद्ध कर देता है। बचन राही मन बदल देता है और दृष्टि दे राही देवता बना देता, चानना दे देता, प्रकाश दे देता, नूर दे देता। तो साहब इत्थे कहंदे जिन मानस ते देवते कीर करत न लागी वार, रंचक मात्र भी देर नहीं लगी उस गुरु नूं मनुखां तो देवते बनांदे होया। महला दूजा। अगला श्लोक साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ है, जिस विच आप फरमान करते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इथे चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। पृथ्वी के उत्ते दो महान दीपक ने जो चानना बन गए ने, सूरज ते चंद्रमा। भौतिक पदार्थ सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदे ने, संसार सानू सूरज की रोशनी नाल दिखाई देंदा है, पर निरंकार ते गुरु की रोशनी नाल ही दिखाई देगा।
गुरु के चानने नाल ही दिखाई देगा। इंज कह लीए गुरु एक ज्योति है, गुरु एक जोत है, गुरु एक फिलसफा है, गुरु एक नूर है, गुरु एक तन नहीं, गुरु एक महान रोशनी है, महान विचार है, महान नूर है। सूरज का चानना बाहर पदार्थ का ज्ञान दे देंदा है, उसकी असलियत साढ़े सामने रख देंदा है। अंधकार में कुछ भी नहीं पता चलता किहड़ी चीज कित्थे पई है और किहड़ी चीज की है। इस सब कुछ का बोध सूरज की रोशनी विच पता चलता है। पर मैं कौन हाँ, मैं की हाँ, ये गुरु ज्योति गुरु के चानने तो ही पता चलता है, गुरु की रोशनी तो ही पता चलता है। पृथ्वी पे सूरज का चानना हर वक्त नहीं होता, पृथ्वी पे रात आ जाती है। पर इतनी गल स्पष्ट है, सूरज के हर वक्त चानना है, पर जब पृथ्वी सूरज तो कंध कर लेती है तो पृथ्वी के उस हिस्से अंधकार छा जाता है। गुरु एक जोत है, नूर है, और उसके हर वक्त ये नूर है, वो नूर हर वक्त वंड रहा है। पर जब मनुख बेमुख हो जाता है, जब मनुख पिठ कर लेंदा है, तो उस नूर तो वांझा रह जाता है, उस चानने तो वांझा रह जाता है। अखां बंद कर दईए, सूरज की रोशनी नालों संबंध टूट जाता है कि मन मुख बन जाइए, मन के अधीन होके चलिए, तो फिर गुरु की रोशनी नालों, गुरु के चानने नालों भी संबंध टूट जाता है। ये दो तरह की रोशनी है। एक रोशनी हो जो साडी अखां नूं मिलदी है ते पदार्थ दा उस तो बोध मिलता है। एक रोशनी हो जो साडे मन नूं मिलदी है कि उहदे नाल परमात्मा दा बोध मिलता है, ईश्वर दा बोध मिलता है। इस वास्ते शायद कहते हैं जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, चाहे एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा आकाश देते उतर आन, और सूरज एक नहीं हजारों सूरज आके अपनी रोशनी वंडन, पर एक चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। चाहे इतना ही चानना क्यों ना हो, इतना ही प्रकाश क्यों ना हो, गुरु ज्योति तो बिना अंधकार बनया रहता है, अपने आप का पता ही नहीं चलता। मैं की हाँ, मैं कौन हाँ। बंदे नूं इस गल का बोध ना हो कि मनुख की दुनिया च कितना वड्डा अंधकार है। कई दफा देखीदा बंदे नूं पहाड़ां दा पता है, सागर दा पता है, दरियावां दा पता है, मुल्कां दा पता है, कौमां दा पता है, पशु पंछियां दा भी मनुख दे कोल बोध है, गले के छतरां दा भी मनुख दे कोल बोध है। पर कितनी गजब की गल है कि मनुख दे कोल अपने आप दा कोई बोध नहीं, अपने आप दा कोई ज्ञान नहीं। ये कौन है? किसे विज्ञानिक को पूछांगे कि उसका जिहड़ा जवाब होगा वो अधूरा होगा, इंज कह लीए वो गलत होगा। पर जे किसे भगत को पूछिए, संत को पूछिए, तो ओदा तो कहना यही होगा, कहो कबीर तेहे राम की अंश, जस का यद पर मिटे न मनस। मैं ते राम की अंश हाँ, मैनू पता चल गया है मैं उस सूरज की किरण हाँ, मैनू पता चल गया है मैं उस सागर की लहर हाँ। पर यह पता चलता है गुरु चानने विच, इसका बोध मिलता है गुरु ज्योति नाल। इस वास्ते साहब कहते हैं कि एक चंद्रमा नहीं सैकड़े चंद्रमा, एक सूरज नहीं हजारों सूरज जे आसमान देते आके अपनी रोशनी वंडन, तां अपने आप का बोध नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हाँ, मैं की हाँ। ये गुरु ज्योति नाल ही पता चलता है। इस वास्ते गुरु एक ऐसा महान नूर है जिस तो हजारों सूरज कुर्बान किए जा सकते हैं। गुरु एक ऐसा महान चानना है जिहदे सामने हजारों चंद्रमा कुछ ने। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। मल्ला पहला नानक गुरु न चेतने, मन अपने सुचेत। मनुख दा हठ, मनुख दा अहंकार ऐसा सोचण ते उसनों मजबूर कर देंदा है कि मैं सुचेत हाँ, सावधान हाँ, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है। कि गुरु दा चिंतन नहीं करता, गुरु नूं याद नहीं करता,
गुरु नाल जुड़दा नहीं, इस वास्ते नहीं जुड़दा मन अपने सुचेत, अपने मन विच मनी बैठा है कि मैं तो सुचेत हाँ, मैं तो सावधान हाँ, मैं तो सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ दा पता है। महाराज कहंदे ने इस तरह की सोच विचार वाला मनुख जिहड़ी जिंदगी बतीत करदा है वो इस तरह है कि छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत, किसे सुन्ने खेत देख तिल बुआड़ तिल, वो तिल जिसकी डोडी के अंदर राख होंदी है, फल नहीं होंदा। और उगया भी होवे किसी ऐसे खेत देख जो सुनना है, जिसकी कोई मलकीयत नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं। महाराज कहते हैं ये तिल सुनना है, हर वक्त सुन्नापन इसनों महसूस होगा। गुरु के चानने तो बिना, गुरु की रोशनी तो बिना, चाहे ये परिवार विच बैठेगा, बाजार विच बैठेगा, संसार विच बैठेगा, इनू सुन्नापन महसूस होगा। और सुन्नापन इसनू बेचैन करेगा, दुखी करेगा। अक्सर देखा है मनुख साथ लगता है, मित्र का साथ, पुत्र का साथ, बाजार का साथ, संसार का साथ, आखिर कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन सब कुछ दे नाल बैठ के रह के भी मन का सुन्नापन दूर नहीं होता। ये उदों ही दूर होगा जब ये निरंकार दे नाल बैठेगा, जब ये करतार दे नाल बैठेगा। कि करतार दे नाल बैठना की है? करतार की याद विच बैठना, उहदे सिमरन विच बैठना। तो साहिब कहते नानक गुरु न चेत, गुरु का तो चिंतन करता ही नहीं, गुरु का तो सिमरन करता नहीं। और न करने का कारण कि मन अपने सुचेत। जैसे जैसे मनुख की यह सोचनी बढ़ती है कि मैं सब कुछ जानदा, वैसे वैसे सब कुछ जानन तो ये रह जाता है। हकीकत है जैसे जैसे इसका अहंकार बढ़ता है कि मैनू बहुत कुछ पता है, दरअसल बहुत कुछ तो इसका संबंध टूट जाता है। जैसे जैसे ये संसारी अकल ते संसारी पढ़ाई इसनू मजबूर करती है कि मेरे को बहुता ज्ञान है, मेरे को बहुता ज्ञान है। दरअसल बहुते ज्ञान की होंद ते बहुते ज्ञान का मांग बहुते अज्ञान नू इकट्ठा कर देंदा है, बहुती नासमझी नू इकट्ठा कर देंदा है। तो साहिब कहते ने मन विच समझी बैठा है कि मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है, ये गुरु का चिंतन नहीं करता। ऐसा मनुख इस ढंग नाल जिंदगी बतीत करता है जिवें किसी सुन्ने खेत विच वो तिल जमे होवे जिहदे अंदर फल कोई नहीं, कालक ही कालक है, बुआड़ है। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना। इस तरह ये तिल खेत दे छुट है, कोई मालिक नहीं है। कहो नानक सोना, ओदा सौ नहीं है कोई, उसका कोई मालिक नहीं है। फलिए फुलिए बकुड़े भीखन विच सुआओ। साहिब कहते फलदा ते वो भी है, ऐसा नहीं कि वो तिल फलदा नहीं, फलदा उन्होंने फुल भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, हवा नाल लहरांदा भी है, अपनी होंद नूं प्रगट भी करता है। पर साहिब कहते भीखन विच सुआओ। डोडी नूं तोड़ के देखिए, अंदर झाती मार के देखिए कि अंदर राख होंदी है, सुआ होंदी है। गुरु तो वे मुख होया मनुख भी फलीभूत ते होंदा है, धन करके भी फलीभूत होंदा है, और औलाद करके भी फलीभूत होंदा है, साजो समान करके भी फलीभूत होंदा है, पद प्रतिष्ठा करके भी फलीभूत होंदा है। और उसका फलीभूत होना चारों पासे दिखाई भी देंदा बे ते बहुत फलीभूत होया। ऐसा नहीं है कि भगत फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। ऐसा नहीं कि दयालु फलीभूत होंदे ने, बल्कि जालिम भी फलीभूत होंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अध्यात्मिक ज्ञानी ही फलीभूत होंदे ने, महा अज्ञानी भी फलीभूत होंदे ने। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ देवते ही फलीभूत होंदे ने, राक्षस भी फलीभूत होंदे ने, दैंत भी फलीभूत होंदे। लाजमी नहीं है कि शरीफ मनुख ही फलीभूत होंदे ने, बल्कि शैतान भी फलीभूत होंदे ने। पर शैतान का फलीभूत होना, राक्षस का फलीभूत होना, नास्तिक का फलीभूत होना इंज है शायद कहन जैसे किसी छुट्टे तिल या छुट्टे खेत देख
बिना मालिक के खेत में कोई बूटा उगया तिलदा, मालिक कोई नहीं है, निखसम है। हकीकत है कि मालिक ना हो तो चिंतावां बहुत सहेल लेंदियां। भाई वीर सिंह ने तभी तो कह देता है, हे ईश्वर मैं तेरे पिंजरे विच रह के ही खुश हाँ। क्यों? एक तो बिल्ली का डर गया, दूजा रिजक की चिंता, रोजी की चिंता ये भी गई। हे ईश्वर, हे परमात्मा, कितना चंगा होवे कि मैं तेरे हथ दे पिंजरे विच कह जावां, निश्चिंत हो जावां। दरअसल परमात्मा की कैद भी एक महान स्वतंत्रता है कि संसार की महान स्वतंत्रता भी एक महान कैद है। हकीकत है ये गल वखरी है कि स्वतंत्रता की प्यास मनुख के प्राणों में है, पर जगत के स्वतंत्र रहिंदा होया भी मनुख कैद है। असी रोज मनुख तो सुनते हैं, की करा मैं मजबूर हाँ, की करा मैं मजबूर हाँ। कि मजबूर हाँ ऐसा कहना इस गल का सबूत है कि तू कह बेचा, तू गिरफ्त बेचा, तू पकड़ बेचा, तू स्वतंत्र नहीं। और ये मजबूरी जिंदगी की हर थां ते प्रगट होती है, किधरे समाज के तल ते, किधरे अर्थव्यवस्था के तल ते, किधरे राजनीतिक तल ते बंदा कह देंदा मैं मजबूर हाँ। किधरे रोग के तल ते, किधरे सोग के तल ते मनुख कह देंदा मैं मजबूर हाँ, मेरा वस नहीं चलता। और यही गल एक कैदी कह देंदा मैं मजबूर हाँ, पिंजरे च डकिया। मजबूरियां अलग अलग हो सकदियां ने, ये जेलां वख वख हो सकदियां ने, लेकिन हैं सारे कैदी। मजबूरियां वख वख हो सकदियां ने, पर मजबूर सारे ही ने। पर जिहड़ा एक दफा परमात्मा की कैद विच चला जाता है, परमात्मा के पिंजरे की कैद विच चला जाता है, उहदी याद, उहदे सिमरन, उहदे भरोसे, उहदे सिदक ते उसकी होंद की कैद की जगह अपने आप को कोई लीन कर लेंदा है, तो महान स्वतंत्रता का फल उसकी झोली विच पैंदा है। इंज कह लो जो जप तप के नियम विच, जो महापुरुषों के बनाए हुए नियम विच अपने आप को गिरफ्त कर लेंदा है, सच्ची स्वतंत्रता का आनंद वही मानदा है, पूर्ण तौर पर मोक्ष का आनंद वही मानदा है। साहिब कहते हैं फलदे फुलदे ते नास्तिक भी ने, दुष्ट लोग भी फलीभूत आउंदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि शरीफ बंदे, सियाणे बंदे, दानी बंदे, गुणवान बंदे फलीभूत आउंदे ने, नहीं, नास्तिक भी फलीभूत आउंदे ने। ऐसा नहीं कि अंब का दरख्त ही फलीभूत आउंदा है, अक दे दरख्त भी फलीभूत आउंदे ने। सिर्फ ऐसा नहीं कि अंगूरां दी शाखां नूं ही, बेलां नूं ही अंगूर लगदे ने, फल लगदे ने, बल्कि कंडियाली झाड़ियां नूं भी फल लगदे ने। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अमरूद नूं ही फल लगदे ने, निम नूं भी फल लगदे ने। पर फर्क सिर्फ इतना है, एक नूं मिठे फल लगदे ने, एक नूं कौड़े फल लगदे ने। एक दे फल अमृत रस नाल भरे हुए ने, एक दे फल जहर दे नाल भरे हुए ने। लिहाजा भगत भी फलीभूत होंदे ने, नास्तिक भी फलीभूत होंदे ने। गुरु नूं भुला के, गुरु तो दूर रह के जिहड़े फलीभूत होंदे ने, साहिब कहन उन्हां दा फलीभूत होना इंज है, फलिए फुलिए बपुड़े भी तन विच सुआओ। वो फलदे ने, फुलदे ने, लेकिन अंदर उन्हां दे सुआ हुंदी है, गिरी नहीं हुंदी, रस नहीं हुंदा, फल नहीं हुंदा। जिवें वो छुट्टड़ तिल, बुआर तिल, उन्हों खोलिए ते अंदर तिल नहीं है, अंदर गिरी नहीं है, राख है, वो अंदरों जलिया होया है। इसी तरीके नाल सी फलीभूत आउंदा ते देखदे हैं कईयां नूं बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए ने, औलाद है, धन है, संपदा है, जस है, मान मर्यादा है, पर थोड़ा जिहा सीना चीर के देखिए अंदरों जलिया होया है, अंदरों सड़िया है। और इतना जलिया, इतना सड़िया है कि बेचैनी बाहर आके पैंदी पई है, सेक बाहर आके जो है निकलते पे ने, प्रगट हो रहे हैं। तो प्रथम ये जिहड़े श्लोक आशा दीवार दियां इन्हां महान पौड़ियां नाल जो जुड़े हुए हैं, ये गुरु की महिमा, गुरु की उपमा है और गुरु नूं महान ज्योति आख्या गया है।
गुरु महान सूरज है, गुरु महान चंद्रमा है, जिहदी रोशनी विच अपने आप का पता चलता है, अपनी होंद का पता चलता है, अपनी कालख का पता चलता है, ते अपनी कालख नूं दूर करने की समर्था प्रदान होंदी है गुरु ज्योति करके, गुरु बख्शिश करके, गुरु रहमत करके। गुरु नानक के घर में ही गुरु घर आख्या जाता है। वख वख जिहड़ियां जगत के संप्रदावां प्रगट होईयां, उन्हां विच गुरु नानक ने जिस संप्रदा नूं जन्म दिता उसनूं ते आख्या ही जाता है गुरु घर। ते गुरु घर विच जो आ गया वो शिष्य हो जाता है, वो सिख हो जाता है। ते जिहड़ा गुरु के विचार नूं अपनी झोली च पा लैंदा है, वो फिर इस ढंग नाल फलीभूत होंदा है कि फल भी मिठे, फुल भी सोहणे, खूबसूरत, छाया भी महान ते सोहणी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां विच गुरु की उपमा की है। पौड़ी विच जो विचार है वो अगां इस प्रकार है। पौड़ी आपीने आप साजियो, आपीने रखियो नाम, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ। तू जानो ही सबसे, दिल से जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। आसा दीवार दी पहले पातशाह जी की उच्चारण की थी एक पहली पौड़ी, जिस विच एक मूल प्रश्न नूं सतगुरु देव जी महाराज अखे रख के उसका उत्तर देंदे ने। धार्मिक दुनिया विच ते आम संसारिक दुनिया च एक प्रश्न आम चल रहा है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, तो फिर परमात्मा नूं किसने बनाया है? जे खुदा ने सब कुछ बनाया है तो फिर खुदा नूं बनाने वाला भी कोई होवेगा। जद एक तर्क खड़ी की जाती है कि करते तो बिना कृत नहीं, तो फिर हर चीज का करता होना चाहिए, हर वस्तु ते हर हस्ती का करता होना चाहिए। इस संबंध काफी बहस मुबासे आदि काल तो ही चले आ रहे हैं कि पहले मुर्गी सी या पहले अंडा होया। ये मसला त्यों दा त्यों ही पिया, जिसमें एक उर्दू दा शायर ऐसा कहता है, हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, पर खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अजीम चिंतक ने, विचारक ने, दार्शनिक ने, और इस सवाल नूं आप इस ढंग नाल हल करते हैं। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। उन्हें अपनी साजना आप की थी, उन्हें अपनी बनकर आप बनाई है। तू सूक्ष्म हुआ अस्थूली, उक सूक्ष्म तो आप स्थूल होया है। किवें होया है, किस तरह होया है, इसनूं अत कथन कह देता है, अति प्रश्न कह देता है। ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं कि वो किवें फैले है, किवें पसरे है, ये अति प्रश्न है। इतना जरूर है कि उन्हें अपनी साजना आप की है। जिंदगी के बहुत पहलुओं विच मनुख कई दफा अति प्रश्न करता है, तो जो अति प्रश्न है वास्तविक उसका कोई उत्तर नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये फरमान करते हैं, उन्हें अपनी साजना आप की है। ऐसा इतिहास विच आउंदा है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब इराक देश के भ्रमण करने ते गए, गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण 9 खंड पृथ्वी का है। जद कदी संसार की दौलत बहुती मिलती है मनुख नूं,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, रूहानी दौलत मिलती है, तो फिर मनुख के अंदर इस जज्बे का जन्म होता है कि उन्होंने मैं वंडना है, उन्होंने मैं तकसीम करना है। दुनियावी दौलत जो बहुती वंडी है खत्म होती है, घटती है। अध्यात्मक दौलत जितनी बनती है उतनी ही बनती है, जितनी तकसीम करिए उतना ही वादा होता है। ये उसे का ही जिक्र है कि खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट न आवे वध दो भाई। वास्तविक धन ओही धन है जिदे वंडदियां वधे, जो वंडदियां घटदा है वो धन नहीं। इस वास्ते नाम नूं भगत जना ने परम धन आख्या। नाम दी दौलत नाल जद गुरु नानक दा हिरदा माला माल होया तां आप वंडन लई चल पए। अक्सर धन बहुता जो किसी को मिल भी जाए तो वध तो वध अगर वंडेगा भी सही मजबूर होके तो परिवार दे ही वंडेगा, पुत्रां च वंड देगा, भरावां दे च वंड देगा। इस तो अगे उसकी वंडन की ना समर्था है, ना उसके अंदर ऐसा भाव पैदा होगा। पर जब कोई रब्बी दौलत नाल माला माल होंदा है तो सिर्फ परिवार दे च नहीं वंडदा, सारा संसार उस लिए परिवार बन जाता है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 9 खंड पृथ्वी विच इस रब्बी दौलत नूं वंडण लई चल पए। इराक विच जद आपने सतनाम की बांग दिती, बांग इसलिए कह रहे हैं कि बांग की तरज के उत्ते ही सतनाम का उचारण किया, जिसका जिक्र भाई गुरदास जी करते हैं। दिती बांग निवाज कर सुन समाद हुआ जाना। ऐसी बांग, ऐसी सदा कि लोगों के मन सुन हो गए। जिथे विचार शांत हो जान, फुरने रुक जान, उसनों कहते हैं सुन अवस्था, सुन समाद। जैसे शरीर के श्वास रुक जान तो कहते हैं शरीर सुन हो गया। मन के विचार रुक जान तो मन सुन हो गया। एक बांग नाल जिन्हां दे मन सुन हो गए, एक आवाज नाल जिन्हां दे मन सुन हो गए, उस आवाज दे कितनी कशिश सी, उस आवाज दे कितना जादू सी, उस आवाज दे कितना रूहानी ज्ञान सी ते कितना रूहानी आनंद सी। भाई साहब कहते ने सुन मुन नगरी हो गई, सारे अपने आप दे लीन हो गए। इस ढंग की सदा गुरु नानक देव जी महाराज ने दी है और कहते हैं यह सदा भी निकलती है सुन हिरदियां चो, सुन मन दे चो। जद मनुख का मन निर्विचार हो जाता है तो उहदे चों जिहड़ी आवाज निकलती है उहदे च बरकत होंदी है, उहदे च ताकत होंदी है कि दूजियां दे मन नूं भी वो निर्विचार कर देवे, दूजियां दे मन नूं भी वो सुन कर देवे। थोड़ी देर तो बाद ये इकट्ठ आप दे आले दुआले होया, लेकिन बिख अमृत बसे एक संगा। जिथे अमृत होंदी है, जिथे अमृत दे सागर ने, उत्थे जहर भी होंदी है। और ये हकीकत है कि चंदन नूं सप लिखते ही रहंदे ने। शरई मनुख ते शरा दी कुलतन नाल भरे जिहड़े लोक न सन, वो भी गुरु नानक दे आले दुआले आके जमा होए। उन्होंने तरह तरह की तर्क गुरु नानक से शुरू की थी। ये सारे गुरु नानक देव जी महाराज नूं पीर दस्तगीर दे कोल लै गए, जो इराक विच उस वक्त मुखी फकीर सी और बगदाद विच दीनी तालीम दीनदार लोगों नूं देंदा रहिंदा सी। सिंघासन ते बैठे पीर दस्तगीर और थल्ले खड़े रहे गुरु नानक, आले दुआले मजमा लोकां दा। पीर दस्तगीर ने सवाल कीते गुरु नानक देव जी महाराज से, आख्या ऐ हिंदी फकीर, मेरे अंदर जदों दी मैं साधना कर रहा, जदों दी मैं इबादत कर रहा, 3 सवाल गूंजते ही रहंदे ने कि खुदा तो पहले की सी। जे खुदा ने सब कुछ बनाया है
तो फिर खुदा नू किसने बनाया है? दूसरा सवाल है खुदा रहिंदा किथे है? ते तीसरा सवाल है खुदा करदा की है? सवाल एक बोझ होंदा है, प्रश्न एक भार है। ते जिस मन विच बहुते प्रश्न होणगे वो मन बहुता बोझल होवेगा। जब कोई मनुख बहुता ही अंतर्भाव विच अपने आप को बोझल महसूस करे तो समझ लेना सवालों की बहुती पंड ये चुकी फिरदा है। सिर दे उत्ते बहुता भार होवे ते चलना औखा हो जाता है। मन दे उत्ते सवालों का बहुत सारा भार होवे तां भी मायूसी ते मुरदमी छा जाती है और इस सवालों का बोझ जवाबां दे नाल ही उतरदा है। प्रश्नों का बोझ उत्तरां दे नाल ही उतरदा है। हर नवां दिन किसी नवे प्रश्न नूं जन्म देंदा है ते अजे पुराने प्रश्न उन्हां दा हल मिलिया नहीं आउंदा। नवे प्रश्नों का बोझ होर वध जांदा है ते हुंदा की है सहजे सहजे मनुख प्रश्नों के बोझ थल्ले ही दब के रह जांदा है। जिंदगी की है, जिंदगी क्यों है, जिंदगी कित्थों है, इस तरह के प्रश्न और इस दे नाल मिलते जुलते होर हजारां प्रश्न इन्हां विच दबी हुई है मनुख की जिंदगी, मनुख का यह जीवन। पीर दस्तगीर ने एक प्रश्न गुरु नानक देव जी महाराज के अगों रखे है कि एक प्रश्न मैनू बड़ा बोझल लगता है, एक प्रश्न मैनू बहुत भारू करी बैठा है। अक्सर देखा गया है कि मनुख कह दिंदा अज मैं बड़ा बोझल बैठा, अज मैं बड़ा भारू बैठा। भार की है? एक विचार दा। भार की है? एक सवाल दा। भार की है? एक प्रश्न है। व्यापारिक दुनिया के अपने प्रश्न, राजनीतिक दुनिया के अपने प्रश्न, समाजिक दुनिया के अपने सवाल ते धार्मिक दुनिया की अपनी जो है समस्या। पीर दस्तगीर ने कहा कि यह प्रश्न जो मैनू बार बार बोझल करता है वो ये है कि खुदा तो पहले की सी और खुदा नू किसने बनाया? जे सब कुछ खुदा ने बनाया है कि जे इस तर्क नू प्रबल मन लीए तो फिर खुदा नू बनाने वाला भी कोई होना चाहिए है। दूसरा, आया खुदा रहिंदा किथे है? यह प्रश्न भी क्यों उठता है कि दुनिया भर की मुख्तलिफ धार्मिक किताबां विच ते धार्मिक लोगों की जुबानां तो निकले हुए बोलों विच यह आख्या गया है कि खुदा पताल विच है, सतवें आसमान विच है, बैकुंठ विच है, जन्नत विच है, कैलाश पर्वत विच है। गरज के इस तरह के अनेकों तरह के सवाल ने, उन्हां दा यह जवाब है कि लभो अगर खुदा नू तो सतवें आसमान ते लभो। मैं थोड़े दिन होए एक लतीफा पढ़ रहा सी। खुदा बहुत चिंता च, खुदा चिंता च, रब चिंता च, ऐसा ही एक विचारक ने खुदा के बारे लिखा। देवते फरिश्तियां का इकट्ठ परमात्मा के आले दुआले होया, खुदा के आले दुआले होया ते देवतियां ने पूछया भगवान चिंता केड़ी गल दी? चिंता इस गल दी है कि मनुख की पहुंच बहुत वध गई है ते मैं सोचदा मैं कित्थे रहां, क्योंकि जिथे मनुख पहुंचेगा मनुख की पहुंच ने हर थां नूं नरक बनाना है। क्योंकि अज तक जिथे जिथे मनुख पहुंचे है उन्हें नरक नूं जन्म दिता है और जिथे जिथे मनुख मौजूद है उत्थे उत्थे नरक ही है। इस वास्ते मनुख ने भी मान लिया है कि स्वर्ग किसी होर थां ते होवेगा, किसी उच्ची थां ते होवेगा। कम से कम जिथे मैं हाँ उत्थे ते नरक है, चाहे वह मनुख पहाड़ ते है ते चाहे वह मनुख जमीन ते है, चाहे वह मनुख किसी थां ते भी रह रहा है, उसने हर थां नूं नरक बनाया हुआ है और उसने नरक मन भी लिया है। इस वास्ते स्वर्ग की कल्पना वो किधरे सतवें आसमान ते कर बैठता है या सतवें पताल विच कर बैठता है या कैलाश पर्वत ते कर बैठता है या किसी होर गैबी थां ते। तो परमात्मा का यह प्रश्न देवतियां दे अगों मैं कित्थे वसां, किस थां ते वसां,
जिथे मनुख ना पहुंचे। और यह हकीकत है कि सारी पृथ्वी विच जिस स्थान ते मनुख है उत्थे मनुखां दा जीवना ते हराम हो गया है, पशुओं का जीवना भी हराम हो गया है। पशु भी बेजार ने, पशु भी दुखी ने, और पशु भी दुखी ने पशुओं करके नहीं, पशु दुखी ने मनुखा करके, मनुख दुखी ने मनुखा करके। चारों पासे जो नरक का वातावरण है ये केवल मनुख करके है। तो मैं ऐसी थां ते वसना चाहना जिथे मनुख ना पहुंचे। फरिश्तियां ने कहा, खुदावंद ताला तू सागर दिस जा वस। ते भगवान ने हस के आख्या, नहीं, सागर तक, उदी गहराई तक मनुख की पहुंच हो जाएगी। तू चंद्रमा ते जा वस, नहीं, उत्थे तक भी मनुख पहुंच जाएगा। तू पहाड़ां दियां उचियां चोटियां ते जा बैठ, नहीं, वो भी बंदे ने सर कर लेनियां ने, उत्थे भी मनुख ने जाके पहुंच जाना है। फिर केड़ी थां ऐसी जिथे मनुख ना पहुंचे? तो खुदा ने कहा, मैनू ढंग लभ पिया है, मैं हुण मनुख दे अंदर ही जा बैठांगा, वो बाहर ही लभदा रहेगा, मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, मेरे तक उसकी पहुंच ही नहीं होगी, लभदा ही पिया। हुण आद काल तो मनुख कोई सतवें आसमान ते लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई पाताल विच लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई कैलाश पर्वत ते लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई सागर दे गहरे तल दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई दरियावां दे वहण दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है, कोई पवन दी छां दे चों लभण की कोशिश पिया करदा है। जबकि कौन इसनूं दसे वो तेरे अंदर है, बाहर क्यों भटकदा है? और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ते फैसला है, बाहर टोले सो भरम बुलाए। अपने तो बाहर जिहड़ा लभना है वो पदार्थ ही है, वो परमात्मा नहीं है। वो वस्तु होवेगी, वो वासुदेव नहीं है। वो संसार होवेगा, वो निरंकार नहीं है। वो धन होवेगा, वो परम धन नहीं है। वो पद प्रतिष्ठा होवेगी, वो परम पद नहीं है। सो ऐसा प्रश्न दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते कीता, खुदा नूं किसने बनाया है? खुदा तो पहले की सी? खुदा रहिंदा किथे है? और खुदा करदा की है? प्रश्न अजीम ने, खुदा दे संबंध विच ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने दस्तगीर नूं आख्या, बई मैं सुनिया तेरे कदमां विच लोकी रूमी मोती निछावर करदे ने, सोने दियां मोहरां निछावर करदे ने, ते मैं देखना चाहना उन्हां मोतियां नूं, लिया थोड़े। दस्तगीर दे मन विच एकदम ख्याल आया भी सवालां दा जवाब ते दिता नहीं, मुआवजा पहले ही ये हिंदी फकीर मनन लग पे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं अज भी इराक दे इलाके च हिंदी फकीर करके कहंदे ने, हिंदी औलिया करके कहंदे ने। और उत्थे जो साहिबां दा अस्थान है उत्थे भी साफ लिखा है, हिंदी औलिया हजरत बाबा नानक। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के सामने दस्तगीर ने थाल दे मोती मंगाए, अगे कीते कि सतगुरु कहन लगे इन्हां दी गिनती करो। दस्तगीर हैरान होया, लेकिन गिनती उसने आरंभ की थी, 1 2 3 4 ते जैसे पहुंचे सतगुरु ने बांह पकड़ ली। आखिया, फकीर तेनू हिसाब किताब नहीं आउंदा, ते हिसाब किताब के मामले तो बहुत कमजोर है, तेनू गिनती नहीं आउंदी। दस्तगीर कहंदा है, महाराज गिने ते मैं 4 ही ने। सतगुरु कहने लगे, हाँ इन्हां 4 च ही तो बोल कर गए, फिर गिनती कर। उन्हें फिर गिनती आरंभ की थी, 1 2 3 4। सतगुरु ने फिर बांह पकड़ ली, गिनती फिर गलत हो गई। फिर तुम भूल गए हैं, फिर आरंभ कर। अद की औखा होके दस्तगीर कहंदा है, महाराज हुण मैं जिथे भुला उत्थे ही तुसीं मेरी बांह पकड़ना, मैं किहड़ी थां ते बोलना उस थां दा मैनूं पता चले।
सतगुरु कहने लगे ठीक। जैसे दस्तगीर ने गिनती आरंभ की थी एक, इत्थे ही सतगुरु ने पकड़िया। आख्या नहीं, गिनती एक तो पहले आरंभ कर। एक तो क्यों आरंभ करता है? गिनती एक तो पहले शुरू कर, एक तो क्यों शुरू करता है? तो दस्तगीर कहने लगा महाराज ये तो हैरानगी की गल, ऐसे किस तरह हो सकता है? एक तो पहले तो कुछ भी नहीं है, गिनती थे एक तो ही आरंभ करनी पड़ेगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह लगे खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, सारे पसारे दी होंद खुदा तो ही शुरू होती है। खुदा मूल है, एका मूल है। इस वास्ते गुरु नानक दा कलाम एक तो शुरू होंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक है ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी उस एक दी परिक्रमा करती है जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मूल विच है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक ओंकार एक तो शुरू होती है, एक तो आरंभ होती है। ये एक जगत का मूल है, ये एक जगत की बुनियाद है। दस्तगीर नूं तसल्ली हुई, मन नूं ढारस मिली। किसी अनुभवी पुरुष और रंगी हुई आत्मा को सवालों का जवाब मिलिया ते सवालों का बोझ हिरदे तो उतरिया। दूजा सवाल अगों रख दिता, महाराज ऐसा जिहड़ा खुदा है जो जगत का मूल है, संसार का मूल है, रहिंदा किथे है? किथे तलाश करिए? क्योंकि इस्लामी जगत विच आम कल्पना है कि वह 7वें आसमान ते है और सारे देश भी मुख्तलिफ इस संबंध रावां ने। सतगुरु कहने लगे कि तू दुध दा भरिया होया एक जाम मंगा। तो कटोरा दुध दा भरिया होया आ गया। सतगुरु गौर नाल वेखदे ने ते कहंदे फकीर साईं इस विच कुछ है। घबरा गए दस्तगीर, ऐसा तो नहीं मेरे खलीफिया ने मेरे चेलिया ने कुछ विचे पा दिता होवे। गौर दे नाल जद वेखदे ने दस्तगीर ते कहंदे ने ऐ हिंदी फकीर बाबा नानक इहदे च कुछ भी नहीं, ये पाक शीर है, ये पवित्र दुध है। सतगुरु कहंदे ने इस दे पाक होण ते इस दे पवित्र होण ते मैनूं कोई शक नहीं, पर इस दे च कुछ नहीं है ये मैं मनण नूं तैयार नहीं। इहदे च कुछ है। तो दस्तगीर कहंदा की है? सतगुरु कहंदे ने क्यों है ते हुण तू दस किथे है कि नहीं? दस्तगीर कहंदा क्यों ते है ते महाराज कहंदे ने फिर किथे है दस। महाराज है ते सही पर दिखाई नहीं देता, है ते सही पर दृष्टि गोचर नहीं होता। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में हिया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। जिवें दुध दे जर्रे जर्रे विच कण कण विच घ्यो है, जगत दे जर्रे जर्रे विच वो प्रभु आप है, वो करता पुरख आप है। जितनी उसकी बनतर है, जितनी उसकी कृत है, वो सारी कृत विच आप बैठा हुआ है। फिर दस्तगीर ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा जुड़ा परमात्मा इतना शक्तिशाली वो करदा की है, उदा धंधा की है, उदा कम की है? आखिर शक्ति का वेग, शक्ति का कम है कुछ करना, उदा धंधा की है? आखिर उसकी कोई कृत भी होगी, आखिर उसका कोई धंधा भी होगा, सारियां विच बैठ के वो की करता है? सतगुरु कहने ने दस्तगीर तेरे सवाल बहुत सारे ने कि तू ऐसे सवाल करता जाएगा, मैं जवाब देंदा जावांगा, पर मैं हुण सोचदा पिया तू खुदा की तोहीन कर रहे हैं। क्योंकि खुदा का रूप होंदा है खुदा का ज्ञान, खुदा की असली तस्वीर होंदी है उसकी विचार, ते तू उसके विचारां दी, तू उसके ज्ञान की तोहीन कर रहे हैं। क्योंकि तू खुद सिंहासन ते बैठा है ते मेरे को विचार सुन रहे हैं, मैं थल्ले खड़ा। दस्तगीर दा मन काफी पिघल चुके सी। कहने लगा फिर महाराज मैं की करा? सतगुरु कहने लगे फिर तू ओही कर जो कुछ तेनों करना चाहिए। तू थल्ले आके बैठ, मैं सिंहासन ते बैठांगा और सिंहासन ते बैठ के मैं तेनों सवालों का जवाब देंगा, जो नियम है, जो विधान है।
दस्तगीर ने सोचा सौदा सस्ता ही है, एकदम थल्ले आन बैठा और सतगुरु सिंहासन पे जा बैठे। बैठते ही आप ते विस्मात तारी हो गया, आप हलूल कर गए, आप समाधि लीन हो गए। थल्ले बैठा दस्तगीर कहंदा महाराज छेती दसो खुदा करदा की है। मुस्कुरांदे हुए गुरु नानक ने नेत्र खोले, आख्या दस्तगीर खुदा यही कुछ करदा है, जो सिंहासन ते बैठा हुंदा है उन्होंने थल्ले ला छड़दा है, जो थल्ले हुंदा है उन्होंने सिंहासन ते बिठा देंदा है। छिन में रंग राव को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सकनावे, ये तां को व्यवहार है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते उसका व्यवहार है, ये उसका धंधा है। खालियां नूं भर देंदा है, भरियां नूं खाली कर देंदा है। हासे विच रोना पा देंदा है, रोने विच हासा पा देंदा है। जिंदगी विच मौत पा देंदा है, फिर मौत विच जिंदगी पा देंदा है। नफे विच नुकसान पा देंदा है, नुकसान विच फिर नफा पा देंदा है। इज्जत विच बेइज्जती नूं जन्म दे देंदा है और फिर बेइज्जती विच इज्जत पैदा हो जाती है। इस ढंग का यह उस प्रभु का धंधा है, खालियां नूं भरना, भरियां नूं खाली कर देना, फिर भर देना, फिर खाली कर देना। यह उस प्रभु की एक लीला है, यह उस प्रभु का एक धंधा है, यह उस प्रभु का एक काम है। दस्तगीर गुरु नानक दे पैरी आके पे जिस सिंहासन से दस्तगीर ने बिठाया, ये अमर सिंहासन अज तक भी बनया है और उस दे उत्ते बकायदा उस दस्तगीर ने एक तख्ती लगवाई सी उस जमाने विच, जो अज तक भी लगी हुई है। मोटे हरूफ दे उत्ते लिखा हुआ है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 4 बारीक लाइनां ने पुरानी अरबी विच, जिसका तर्जमा इस ढंग नाल करवाया गया है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे आवन दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब दी तपदी हुई जमीन भी सरसब्ज हुई। और यह यादगारी स्थान बड़े शान शौकत दे नाल बगदाद रेलवे स्टेशन दे कोल मौजूद है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारी पृथ्वी दे भ्रमण करदे होया इस ढंग दे प्रश्न, इस ढंग दे जो सवाल सन उन्हां दा जवाब देंदे रहे। चाहे वो जवाब सवाल योगी करन, चाहे हरिद्वार दे ब्राह्मण करन, चाहे बनारस दे पुरोहित करन, चाहे मक्के दे हाजी करन, चाहे बगदाद दे पीर करन, गुरु नानक देव जी महाराज कोल हर बशर लई जवाब मौजूद है और आप जवाब देंदे गए। साहब अज दी इस पावन पवित्र पौड़ी विच फरमान कर रहे हैं कि उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी साजना आप की है, उसकी साजना किसी दूसरे तीसरे ने नहीं की। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। उन्हें अपनी हस्ती आप ही रची है, उन्हें अपनी बनकर आप ही बनाई है, उन्हें अपनी ताकत आप ही प्रगटाई है। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जा। दूजा उसने सूक्ष्म तो अपने आप को अस्थूल किया है। कुदरत कला ये प्रकृति इहदी साजना करके ते इहदे च आप बैठ के इनू अपना आसन बना के ते देखदा है चाव नाल। रेत दे जर्रे च भी बैठा है, सूरज दीयां किरणां विच भी बैठा है, सागर दीयां लहरां विच भी बैठा है, पहाड़ां दी बर्फानी चोटियां च भी बैठा है, कीड़े विच भी बैठा है, हाथी विच भी बैठा है। हाथी कीर्ति त्रिलो आदम एक अखंडत बसे अनादम। ये सारे उसका आसन ने। हर आसन ते बैठा है, चाहे रेत दे जरियां दा आसन है ते चाहे सूरज दीयां किरणां दा आसन है, चाहे पहाड़ां दीयां चोटियां दा आसन है ते चाहे सागर दीयां लहरां दा आसन है। ये हर आसन दे ते विराजमान है ते बड़े चाव नाल विराजमान है। दाता करता आप तुस देरे करे पसाओ। तू जिथे इस सब कुछ दा करता है, हे प्रभु तू सब कुछ दा दाता भी है। उठ के प्रसन्न होके तू हर जीव नूं खुश करदा है, उन्हों मन मर्जी के मुताबिक उन्होंने वस्तु देना है। ऐसा तू दाता है, ऐसा तू करता है। तू जानोई सबसे दे लैसे जिंद को आओ। ते तू सब कुछ नू जानदा है। तेनू पता है रेत दे जर्रे दी की लोड़ है, तेनू पता है कीड़ी दी की लोड़ है, तेनू पता है हाथी नू की दरकार है, और तेनू पता है कि खंड ब्रह्मंड जो बड़े ग्रह नक्षत्र तारे ने
इन्हां दी की लोड़ है, मनुखां दी की लोड़ है। तू सारियां दी दिलां दी जानन वाला है, तू हर एक दा गोज पता रखण वाला है। तैनू किसे दा ठिकाना पता पुछण दी लोड़ नहीं, क्योंकि तू सब नाल संबंध जोड़ी बैठा है ते तू सब कुछ नू जानना है। तू जानोई सब से दे लैसे जिंद को आओ, और आवाज मार के एक दिन दिती हुई जिंद तू ले लेना है, वापस कर लेना है। कर आसन डिठो चाओ, जिंद देख भी बैठ के और शरीर देख भी बैठ के तू चाव नाल जगत नू वेखदा है, जिंद नू वेखदा है, शरीर नू वेखदा है, जरिया नू वेखदा है, सागर नू वेखदा है, अपनी साजी हुई कुदरत नू वेखदा है, प्रकृति नू वेखदा है। हर आसन दे ते तू विराजमान है, पर बड़े चाव नाल, बड़े मलार नाल, बड़े खुश भाव दे नाल। इस तरीके नाल सतगुरुदेव जी महाराज इस पौड़ी च फरमान कर रहे हैं कि सब कुछ उसकी अपनी साजना है, और अपने आप की भी उसने ही साधना की है। इस संबंध में प्रश्न करना ये अति प्रश्न होगा कि खुदा ने जगत बनाया तो खुदा ने किसनू बनाया। सतगुरुदेव जी महाराज कहते खुदा ने ही खुदा नू बनाया, भगवान ने ही भगवान नू बनाया, परमात्मा ने ही परमात्मा नू बनाया। उसने अपनी साधना आप की थी।